Hello guys. We'll wait one more minute for students to learn because very less people are there. Okay, हम start कर देते हैं. We'll see ellipse also. So ellipse का equation भी एक कोनिक का equation होता है, but condition क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ आपको. ठीक है. So the ellipse equation is x square ax square plus b y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. ये है ellipse का equation. मतलब ये सब का इक्वेशन, ये सर्कल का भी है, ये पैराबोला का भी है, ये इलिप्स का भी है और ये हाइपरबोला का भी है. बट इसमें कंडीशन अलग अलग होती है हर एक कर्व के लिए. जैसे सर्कल की कंडीशन है a इक्वल टू b होना चाहिए और h कितना होना चाहिए 0. पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, ए बी कितना होना चाहिए एच स्क्वायर, या आप ऐसे बोलो एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी. इलिप्स आज जो हम पढ़ेंगे उसकी कंडीशन क्या होगी, एच स्क्वायर शुड बी लेस देन ए बी. और हाइपरबोला की कंडीशन होती है एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन. ठीक. तो आप इलिप्स को कैसे पहचानोगे, इस ये इक्वेशन मिल गया तो इससे पहचानोगे. ठीक है, कि अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो वो कौन है, इलिप्स है. इक्वेशन किसका है, इलिप्स का. अभी इलिप्स दिखता कैसे, तो ये इलिप्स ऐसा दिखता है. ठीक है, ये पॉइंट है ए डैश, ये है ए. तो जब हम बोलते हैं कि कोनिक का डेफिनेशन होता है कि एक स्ट्रेट लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये हम पैराबोला बोल रहे थे. ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन से और एक पॉइंट से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए. अगर ये डिस्टेंस एस है, ये पॉइंट एस है और इस पे कोई पॉइंट एम है और ये पॉइंट पी है, तो पी एस अपॉन पी एम शुड बी, क्योंकि ये एलिप्स है, शुड बी लेस दैन. इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं. eccentricity. So here eccentricity will be less than. Eccentricity in parabola was 1. ठीक है, तो
ऐसे अगर आप सारे पॉइंट गिनते हो तो आपको ऐसा शेप मिलता है, which is this। तो देखो ये दिखा। अब मैं आपको बेसिक स्केलेटन बताई देती हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रही हूँ मैं इलिप्स का। तो वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मैं नोमेनक्लेचर दे रही हूँ। ये इस इलिप्स के लिए हम लिख रहे हैं। तो ये ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1,0। ये ए डैश है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -1,0। तो ये वर्टेक्स 0, ये होगा फोकस S1, ये होगा फोकस S2। ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे ई क्या है, इलिप्स के लिए ई लेस देन 1, तो ये होगी ए ई कॉमा 0 और ये होगा -AE,0 और ये होगा x इज इक्वल टू a बाई ई और ये होगा x इज इक्वल टू -k बाई। ये कौन है? ये होगा मतलब कौन है? ये है डायरेक्ट्रिक्स D1, ये है डायरेक्ट्रिक्स D2। ठीक, यहाँ से पास करने वाले परपेंडिकुलर लेटर्स रेक्टम होंगे, तो ये होगा L1 L1 डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए ई बी स्क्वायर बाई ए, ये होगा ए ई और -b² बाई, ये होगा L2 और ये होगा L2 डैश। तो ये होगा -a b² बाई ए और L2 की कोऑर्डिनेट्स होंगे -a -b² बाई। ये ना आप आपके नोटबुक में ये डायग्राम निकाल। निकालो ये डायग्राम अपने बुक में।
डन। वो क्या है लिख के बताओ यार, हुआ क्या? डायग्राम निकाल के। हो गया, ओके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। स्लाइडिंग से ठीक है, हम एक इलिप्स लेते हैं एग्जांपल, ओके, विच इज एक्स स्क्वायर बाय 4। देखो इलिप्स भी नहीं, ये दो काइंड के होते हैं, एक ऐसा और एक वर्ट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और ये सेम स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। ये कैसे पहचानना है, क्या हुआ? ओके, कैसे पहचानना है इसको? तो ये इक्वेशन से पहचाना जा सकता है, इस इक्वेशन से। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है, ए बी मतलब क्या? अगर एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है उसके इसमें अगर ये ए है और ये बी है, तो ए अगर बी से बड़ा है मतलब एक्स का कोएफिशिएंट बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, और अगर वाई का कोएफिशिएंट बड़ा है तो वर्टिकल इलिप्स होता है। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स है, तो मुझे इसको ड्रॉ करना है। तो मैं ड्रॉ करूंगा इसको। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करना होता है देखो, ये इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से। तो ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए क्या हुआ 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0, और ये क्या हो जाएगा -3,0। ठीक, ये कितना हो जाएगा 0,2। और क्योंकि ये क्या है, ये है 0,b होता है ये, और ये होता है 0,-b। ये ऐड कर लो आपके डायग्राम में, तो ये 0,-2 होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा फोकस S1, यहाँ पे होगा फोकस S2, ये वर्टेक्स है विच इज 0,0, या फिर सेंटर ऑफ इलिप्स बोलो 0,0। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला लॉन्ग करो, ए इसेंट्रिसिटी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर,
बाई ए स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर। तो ये इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी 9 माइनस 4/9 विच इज 5/9। मतलब इसेंट्रिसिटी है √5/3। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है S1 के कोऑर्डिनेट्स देखो ए ई कॉमा 0। ए कितना है 3 √5/3 कॉमा 0 मतलब ये कितना है √5,0। तो ये ऑब्वियसली सिमेट्रिक है तो ये कितना होगा -√5,0। यहाँ तक समझ में आया क्या क्या किया है? बताओ जरा, यहाँ तक समझ में आया कि कुछ रिपीट चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? बोलो भाई। पैराबोला में देखो, सर्कल में इसेंट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखाया था कि वो होता ही वन है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है उसका। तो इसीलिए अभी इलिप्स में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है और आगे जाके हाइपरबोला में भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आएगा। Considering that you have understood this, we'll move ahead and find directrix 1 equation and directrix 2 equation. तो ये इक्वेशन होता क्या है x इज इक्वल टू a बाई e और ये होता है x इज इक्वल टू माइनस a बाई। तो a बाई e मतलब a कितना आएगा 3/√5/3। तो ये 3 ऊपर आ गया तो x ये कितना आ जाएगा 9/√5 और ये कितना x इज इक्वल टू -9/√5। अब लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से पास करेगा। ठीक। तो ये होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई। तो बी स्क्वायर इज 4 एंड ए इज 3। दिस इज √5 माइनस 4/3। तो ये 4/3 और लेंथ वाइज तो ये भी 4/3 है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा 2b² बाई ए आता है। तो 2 इंटू b² बाई इज 4/3 विच इज इक्वल टू 8/3। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना है 8/3। ठीक। ये सब लिख लो आप आपके बुक में। ये सारे ऐसे डायग्राम निकाल के इस पैरा इलिप्स के नीचे ये सब लिखा। हो गया। अभी दूसरा वाला पैराबोला करते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल होगा। वर्टिकल की प्रैक्टिस जरा करनी चाहिए।
आई एम टेकिंग अ पैराबोला। आपको कैसा पहचानना है अभी बता। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स 1। तो यहाँ पे ही पता चल रहा है कि ये कैसा है, क्योंकि 20 ग्रेटर देन ए, तो ये कैसा है, वर्टिकल है। ये वर्टिकल इलिप्स है, तो अभी इसको लिखो। तो ये क्या होगा, ये होगा 3,0, क्योंकि ये 3 स्क्वायर है, तो ये होगा -3। और ये कैसा होगा, 0,4, और ये होगा 0, माइनस। ठीक, दिस इज कंपेयर टू व्हाट, अगेन इट इज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये है 0, b 0, -b, एंड दिस इज a, 0, 0 माइनस a, 0। ठीक, दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स व्हिच इज 0, 0। ठीक, अब ये होगा S2 और ये होगा यहाँ पे S1। तो एस ई निकालने की कोशिश करेंगे, तो ई कितना आएगा, 1 - बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1 - a² बाय बी स्क्वायर। किसके लिए, ये है वर्टिकल के लिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लर्न कर लो। 1 - a² कितना है, 9। ए स्क्वायर कितना है, 16। तो ये कितना आएगा, 7/16। ये आएगा ए स्क्वायर। तो ए कितना आएगा, √7/4। अब लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं S1। S1 कितना आएगा, पहले तो ये नेगेटिव आएगा, 0, ए ए कितना है, 9 इंटू, सो आएगा 0 - 9√7 और ये आएगा 0, 9√7। ठीक, ये x इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू b/e। तो b कितना है, 4/e। e कितना है, √7/4। तो ये कितना आएगा, y इज इक्वल टू 16/√7। और ये कितना आएगा, y इक्वल टू -16/√7। आई होप यू आर गेटिंग इट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। और ये लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होगा, जो कितना होगा, एल आर का लेंथ कितना होगा, 2a² बाय b। उधर कितना था हॉरिजॉन्टल में, वहां पे था 2b² बाय b। तो ये कितना है, 2 × 9/16। तो ये हो गया 18/16 विच इज 9/4, 9/8। तो एल आर कितना है, 9/8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही होगी। वो सिमेट्रिक डायग्राम होती है, दिख नहीं रही है बट है सिमेट्रिक। ये कितने लोगों को, ये भी लिख लो आप लोग, बहुत ये वर्टिकल इलिप्स बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, तो ये लिख लो।
डन। ओके ग्रेट। अब देखो, ये तो बेसिक जो है ना इलिप्स में, इसी पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार कि जो टैंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक है, ये डिलीट किया गया है जे मेन से। टैंजेंट एंड नॉर्मल, क्योंकि आप अगर कोई भी पुरानी बुक उठाओगे ना, तो उसमें इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सारा चैप्टर इसी पे होता है। तो हमको अभी नहीं है। ठीक, गॉट इट। एक मिनट रुकना आप लोग। ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन इट पासेस थ्रू दिस। तो ये क्वेश्चन को एक बार करते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बोल रहा है, और इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन निकालो। ओके, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट इलिप्स पे लाई कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेंगे। तो अभी इस पॉइंट को अगर मैंने ए बोल दिया, या फिर इसको मैंने पी बोल दिया, तो हम पी को डालते हैं इलिप्स के इक्वेशन। ये इलिप्स का इक्वेशन है, तो ई ऑफ पी लिखती हूँ मैं। तो कितना आएगा? -2 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये कितना आएगा? 4 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मतलब आएगा ए स्क्वायर, वो 4 मैंने कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा 1/4। यहाँ से इतना इंफॉर्मेशन। ओके, अब ये भी लाई करता है। अगर इसको मैंने बोल दिया पॉइंट की, तो हम इलिप्स के इक्वेशन में क्यू को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये कितना आएगा? 3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 9 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपके पास। ओके, तो अगर हम यहाँ से बोले, तो क्या बोल सकते हैं? 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं? 9 ए स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो क्या आएगा? 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर।
कितना आएगा, ए स्क्वायर मैंने इधर ले लिया तो ये आ जाएगा 3a² और वो 4 इधर ले दिया तो 5b²। ठीक, तो आपके पास ये है, ये इक्वेशन मिला आपको। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 माइनस b²/a²। तो b²/a² कितना है, 3/5। यहाँ से तो ये कितना है, 5 माइनस 3 दैट इज 2/5। इसेंट्रिसिटी कितनी है, √2/5। कहाँ गया, हाँ ओके। तो अगर आपको ये रेशो मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। मैं दूसरी स्लाइड पे लेके जाती हूँ इसको। वो क्या इक्वेशन था अपना, ये था 4/a² प्लस 4/b² इक्वल टू 1। 4/a² प्लस 4/b² इक्वल टू 1। और आपको इक्वेशन क्या मिला है, 5b² इज इक्वल टू 3a²। मतलब b² कितना है, 3a²/5। तो यहाँ पे डाल सकते हैं 4/a² प्लस 4/b² की जगह हम क्या डालेंगे, 3a²/5 इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया, 4/a² प्लस 5 होगा 20/3a² इक्वल टू 1। और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे भी तो ये बन जाएगा 12। तो ये कितना आएगा, 32/3a² इक्वल टू 1। सो 32/3 इज इक्वल टू ये कितना आएगा, a²। तो a कितना आएगा, √32/3। और अगर a मिल गया तो यहाँ से b मिल जाएगा। b² कितना होगा, 3/5a² विच इज 32/3। 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 32/5। तो आपको b भी मिल गया। b कितना है, तो √32/5। वैसे तो हमको a²b² ही चाहिए। तो इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल्स 1। तो आपके पास a² की वैल्यू, यहाँ से इसको स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास a² है। और इसको स्क्वायर कर लेंगे तो b² है, तो इसमें डाल देंगे हम। तो आएगा x² विच इज 32 प्लस y²/b² विच इज कितना, 32/5 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन ऑफ क्या है, स्टैंडर्ड इलिप्स। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे इस 3 को ऊपर ले ले क्या, 5 को ऊपर ले ले क्या, तो टेक्निकली तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टैंडर्ड केस ऑफ इलिप्स में क्या होता है कि ये जो x²y² है इनके कोएफिशिएंट आपको 1 चाहिए और राइट साइड में भी 1 चाहिए, ठीक है। तो ये उसको स्टैंडर्ड बोलता है। तो यहाँ से ये पक्का चल गया कि ये वैल्यू a² की है और ये वैल्यू किसकी है, b²। तो इलिप्स का यही स्केलेटन से रिलेटेड ही चीजें आप करो। चलो बाय।